हेलो दोस्तों, आज हम बचे हुए ऊन से घर को सजाने के लिए इस तरह का ये प्यारा सा चीज़ बनाएंगे, जो देखने में देखिए काफ़ी खूबसूरत लगता है और कई कलर से भी आप बना सकती हैं। तो फिर आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 25 चेन से। देखिए यहाँ पे हम 25 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक 25 चेन से हम यहाँ पे इसे बनाना शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना है। एक छोड़कर इस चेन पे हम हुक को डालेंगे और 2 हो गया हमारे पास। यहाँ पे बल दोनों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर अगली चेन पे डालेंगे दोनों को एक साथ। तो बस इस तरह से हम इस लाइन को पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, ये जो लास्ट हम जहाँ कंप्लीट किए यहाँ से हमें 3 बार और बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम 3 बार और बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। अब हमें वापस इस तरीके से बना लेना है। देखिए इस तरीके से सबों में एक पर एक लास्ट तक हम बना लेंगे। इस तरह से देखिए लास्ट तक हम यहाँ तक इसे बुन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इसी जगह पे और 3 बार हम इस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3। तो दोनों साइड में देखिए हम 3 बार बनाएं। यहाँ भी 3 बार बनाएं और यहाँ भी 3 बार बनाएं। अब हमें करना क्या है, इसे लाकर यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हम जोड़ लिए। अब जोड़ने के बाद यहाँ अगर आप चाहती हैं तो कुछ निशान लगाना तो लगा सकती हैं, और अगर याद रहेगा तो ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसी तरह इसे बुनते हुए यहाँ तक लाना है। तो चलिए हम इसे यहाँ तक लाकर कंप्लीट करते हैं इस लाइन को। ये हम जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पे बुने हुए थे 3, इसके पहले हम यहाँ तक कंप्लीट किए। अब ये 3 हम एक्स्ट्रा यहाँ पे बुने हुए थे, तो इन 3 में से हमें 2 बार बनाना है ताकि गोलाई अच्छी तरीके से आ सके। ये 1 से 2 बार बनाए, फिर इससे भी हम 2 बार बनाएंगे। 1, फिर इसी स्थान से एक और, फिर इससे भी हम 2 बार बनाएंगे। 1 और फिर इसी स्थान से एक बार और। तो देखिए यहाँ पे ये गोलाई इस तरह से आ गया। अब इसे हम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक, ये 3 छोड़कर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये 3 में फिर हम 2 बार बनाएंगे। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ तक कंप्लीट किए। अब इसमें भी हम 1 2 3, ये तीनों में हम 2 बार बनाएंगे। 1 2 बार बनाए, फिर इसमें भी हम 2 बार बनाएंगे। 1 2,
फिर अगला चेन पे भी हम 2 बार बनाएंगे, एक और ये रहा एक, 2, ये हो गया। अब हम 2 बार अलग से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चेन और फिर अलग से एक चेन, ये 2 बार हम बना लिए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, अब इसे हम सबसे पहले यहाँ पे गिनते हैं कि कितना हमारे पास है यहाँ चेन बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 और 21। चलिए यहाँ पे हमारा बीच में आ जाता है 21 चेन आ जाता है, इसलिए हम यहाँ अब इस पे 21 चेन हम बनाएंगे अलग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21 चेन। अब देखिए जो 21 चेन हम गिने हुए थे, आप फिर से अगर आप गड़बड़ा रही हैं तो फिर से गिन लें और यहाँ लाकर इसे हम जोड़ लेंगे। ये इस तरह जुट गया। अब इस पे हम फिर एक यहाँ बनाएं। अब देखिए इसमें जो हम डबल डबल किए हुए थे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 2 हम चेन बना लिए इस तरह से। अब यहाँ एक चेन से 2 बार बनाना है, एक और एक, 2 बार बनाए। अब एक चेन से एक बार बनाएंगे, एक चेन से एक बार। अब फिर से एक चेन से 2 बार बनाएंगे, एक और ये रहा 2, फिर एक चेन से एक बार बनाएंगे, ये हो गया। अब देखिए अब हमें यहाँ तक लाना है इसे, तो हम 2 बार और बनाएंगे इसे, एक और ये रहा एक। देखिए बराबर पे आ गया ये। अब 21 चेन हम फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। अब ठीक इसके बराबर पे लाएंगे हम, आप गिन भी सकती हैं चाहे तो, लेकिन हम यहाँ से ठीक इसके बराबर पे लाएंगे और यहाँ पे देखिए इस स्थान पे लाकर जोड़ लिए। अगर आप गिनेंगी तो आपको 21 चेन ही यहाँ पे नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम इसे जोड़ लेते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अब हमें एक और चेन इस तरह से बना लेना है। इसके बाद एक चेन से 2 बार बनाना है, ये एक और ये एक, 2 बार हो गया। फिर एक चेन से एक बार बनाएंगे, फिर एक चेन से 2 बार बनाएंगे, एक और ये एक, 2 बार हो गया। फिर एक चेन से एक बार बनाएंगे, अब एक चेन से 2 बार बनाएंगे, एक और एक, 2। अब 2 चेन हम इसी तरह बुनेंगे, एक पर एक, एक और ये रहा एक। अब यहाँ पे जितना भी हमारा ये चेन है, सबों में हम एक एक इसी तरह बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से एक बार, फिर अलग चेन से एक बार, फिर अलग चेन से एक बार, इस तरह से हम बुनते हुए इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देखिए इसे बुनते हुए हम इसे यहाँ से लाकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक। फिर एक 2 प्लेन बुनेंगे, फिर एक चेन से 2 बार, फिर एक चेन से एक बार, फिर एक चेन से 2 बार, इस तरह से बुनते हुए 2 यहाँ बच जाएगा जब, तो 2 चेन हम अलग अलग बुन लेंगे अलग अलग चेन से। फिर इसे भी बुन कर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ जो हम बुनेंगे वो एक बीच करते हुए बुनेंगे, एक बीच करते हुए एक चेन से 2 बार बुनेंगे।
इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे बनाकर कंप्लीट किए। तो ये चलिए हम अभी गिनते हैं कि कितने लाइन में ये कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक सेम इसी तरह का एक और आपको अलग कलर का बनाना होगा। तो अगर हम यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 और 1 6 कंप्लीट हुआ। और देखिए ये चीज़ आपका यहाँ पे जो देख रही हैं, ये देख लीजिए इस तरह से बनकर आया सामने। और यहाँ लाकर हम इसे लास्ट कर दिए। ये जितना चौड़ा है उससे हल्का सा कम ये चौड़ाई में है आपको। तो इस तरह से ये हम कंप्लीट किए। ये हम 2 पीस में कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम 2 पीस में कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसे चलिए हम जोड़ते हैं, जोड़कर और हम आकृति देते हैं। तो इसे हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर इसे भी हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब देखिए मोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे हम इस तरह से ले आएंगे, ठीक है। ये आपको इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे ऊपर की ओर। और इसे हम इस तरीके से नीचे से बीच वाला से इस ढंग से लाएंगे। देखिए अब इसे फिर हम इस तरीके से लाएंगे। तो देखिए ये एक आपका यहाँ पे बन गया। अब दूसरा जो हमें लाना है, देखिए दूसरा जो हमें लाना है उसे हम इस ढंग से लाएंगे, इस ढंग से लाएंगे। और इस समय में देखिए इस पे हमें क्या करना है, ये हम अंदर की ओर से ले जाएंगे। अब एक हमारे पास बच रहा है, ये इस ढंग से आएगा। तो इस ढंग से लाने के लिए हमें इसे अंदर की ओर ले जाना होगा। देखिए ये अंदर की ओर ले जाना होगा और ये फिर ऊपर से आएगा। तो ऊपर से लाने के लिए हमें इसे इस ढंग से लाना होगा। देखिए ये अब इसे हम सुई धागा की मदद से सीलेंगे। जब इसे हम सीलेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, यानी अच्छा ढंग से बैठ जाएगा ये। तो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सुई धागा की मदद से सिलते चले जाना है। यहाँ से सीलेंगे हम, इस तरह से सिलते हुए लाएंगे और फिर ये चीज़ सीलेंगे। वो चलिए हम सिल कर बतलाते हैं आप लोगों को। या तो आप इस साइड से सीलें या तो आप यहाँ से सीलें। हम यहाँ से सिलते हैं दोनों को मिलाते हुए। देखिए इस तरह से दोनों को मिलाते हुए।
चलिए इसे हम सिलकर यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं। इसमें जब हम बना रहे थे तो ये जो गोलाई हम डाल रहे थे तो ये गोलाई लास्ट में एक पर एक चलाएगा, और इसके पहले जो हम बनाए वो 2 बीच करते हुए एक चेन से 2 बार बनाए हुए थे। तो इस तरह से ये बनाए, और आप देख रही है कि इसे हम 3 बार में 3 लाइन बनाए, 1 2 3, दोनों को 1 2 3 दोनों कलर 3 बार बनाए हम। तो इस तरह से 3 बार बना लेने के बाद हम इसे यहाँ पे इस तरफ फिट करते हुए और सिल रहे हैं। इस तरह से ले आएंगे और यहाँ पर इस ढंग से सिलेंगे। हल्का सा इसे भी हम इस तरह से ले लेंगे ताकि ये इधर एक जगह स्थिर रहे। देखिए अब हम इसे अगर आप यहाँ कलर चेंज करना चाहती हैं तो चेंज कर सकती हैं, और अगर नहीं भी चेंज करेंगी तो आप थोड़ा सा ध्यान से अगर सिलेंगी तो ये सिल जाएगा, कलर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। देखिए इसे हम इस तरह से हल्का सा इसमें भी टच करेंगे ताकि ये अपनी जगह पे रहे, इधर उधर ना जाए। देखिए इस तरह से हल्का सा टच करते हुए हम इसे बनाएं। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है। देखिए हम दूसरे कलर से कर रहे हैं, तो दूसरे कलर से जब हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो आप इस तरह से दूसरे कलर से भी सिल सकती हैं। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसे हम सिलकर यहाँ से यहाँ तक लाते हैं। इसके बाद इसमें हम रुई भरेंगे ताकि ये थोड़ा सा आकृति इसका उठा फूला फूला सा लगे। तो चलिए इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इस पे हम रुई डाल लिए हैं अंदर, और इसे भी इस तरह से करते हुए हम यहाँ पे सिल लेंगे, बिल्कुल बराबर में मिलाते हुए सिलेंगे। देखिए इस तरह से इसे कंप्लीट किए। अब कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक मोती लगा लेते हैं।
देखिए ये एक बार और हम यहाँ पे सुई डालेंगे इस तरह से इसे, ताकि ये खुल के गिरे ना, मजबूती के साथ इसे हम यहाँ पे सिल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम सुई को इस ढंग से लाएंगे, इस ढंग से यहाँ पे लाएंगे। देखिए यहाँ ले आए। अब यहाँ पे हम एक मोती यहाँ पे डालेंगे, इस जगह पे निकाल लेते हैं। ये हो गया। आप यहाँ चाहें तो छोटा सा गुलाब का फूल भी डाल सकती हैं, जो हाथों से बनाते हैं हम उनसे सिलाई के द्वारा, उसे भी आप डाल सकती हैं, या कोई भी फ्लावर बनाकर यहाँ आप डाल सकती हैं। अब हम सुई को यहाँ पे लाएंगे। ये हो गया। अब चलिए, अब हम इस पे सुई ऊन की मदद से यहाँ पे हम कुछ चेन बना लेते हैं, जिसे आप कहीं भी सजाएंगी तो आप उसे लटका सकती हैं। पच्चीस हम यहाँ पे चेन लेते हैं, 25 छोटा पड़ जाएगा। पैंतीस 40 ले लेते हैं, 40 ले लिए हम यहाँ पे। अब ये ऊन यहाँ कट कर लेंगे। अब देखिए, अब इसे हम यहाँ पे मिलाते हुए इस तरह से एक नोट लगा लेंगे। थोड़ा सा और करीब में लगाएंगे, ये इस तरह से यहाँ पे लगा लिए। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, इसे हम यहाँ पे फिट करेंगे। देखिए ठीक इसके सीधे में यहाँ पे फिट करेंगे। इसके लिए हमें इस ढंग से अंदर की ओर लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम लाते हैं, ये इस ढंग से ये जो नोट लगाए हैं इसे हमें अंदर की ओर लाना है। इस ढंग से ये हो गया। इसे अब थोड़ा सा और हम अंदर की ओर ले जाएंगे। देखिए ये हो गया। कट कर लिए। अब जो हम यहाँ पे सुई रखे हुए हैं, सुई धागा की मदद से इसे हम यहाँ पे सीलेंगे। देखिए ताकि मजबूत हो जाए। तो सीलेंगे किस तरह से, इसे हम यहाँ लाएंगे इस पे। अब देखिए, अब ये दोनों पे डालेंगे हुक को और इस पे भी डालेंगे। इस ढंग से यहाँ पे हमें इसे सिलना होगा।
देखिए तो ये इस तरह से हो गया, मजबूत हो गया ये। अब एक मोती हम यहाँ पे लगाएंगे। इस ढंग से लगाएंगे तो हम यहाँ ले जाएंगे सुई और इस स्थान पे निकालेंगे। देखिए इस स्थान पे निकालें। अब एक बार और हमें यहाँ पे इसे इस तरीके से डालकर सिल लेना होगा ताकि ये मजबूत हो जाए, खुले ना। देखिए ये हो गया। अब हम एक गांठ लगाएंगे। तो गांठ लगाने से पहले हम ऊन को जिस कलर का ऊन लिए हुए हैं उस कलर की तरफ हम ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम ले गए। अब यहाँ हम गांठ लगाएंगे। इस पे एक नोट लगा लें आप छोटा सा। देखिए इस तरह से, और फिर सुई को इस तरफ ले जाएं। ये देखिए नोट भी अंदर चला गया जो लगाए थे आप। देखिए ये हो गया। अब इसे आप कट कर सकती हैं। कट कर दिए, ये अंदर की ओर चला जाएगा। अब देखिए ये, अगर आप यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगाएंगी तो फ्लावर से और भी खूबसूरत लगेगा। और हम यहाँ पे सिर्फ मोती लगाए हुए हैं, तो इस तरह से आप इसे कहीं भी सजा सकती हैं। देखिए इस ढंग से। और एक हम यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। देखिए ये तो कलर आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे कलर ले सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।